प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज एक विशेष अध्ययन को हमने अपने सामने रखा है, तो आइए हम लोग अपने अध्ययन पर विचार विमर्श करेंगे। आज भजन संहिता 32 का पहला पद को हमने चुना है और यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढपा गया हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात पर आप गौर करें और इस बात पर आप अपना ध्यान लगाएं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और दूसरा जिसका पाप ढपा गया। अपराध का क्षमा होना और पापों का ढपाया जाना, ये किसी के और से होने वाला काम नहीं है। मेरे प्रियो, इस संसार में हर एक मानव प्राणी पापी ही है और वो पाप में ही वो अपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया है और वो जन्म से पापी है, इसका प्रमाण बाइबिल देती है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब मनुष्य पाप ही में जी रहा था तब मसीहा आया और हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुआ और हमारे पापों को उसने अपने लहू से ढांपा और अपने लहू के द्वारा उसने हमारे सारे अधर्मों को, पापों को धोकर हमें शुद्ध किया। तब जाकर हम स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन के हम वारिस बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं और इसके सिवा और कोई दवा नहीं जो पाप मिटा सके। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर सवाल ये आया कि दाऊद को ये बात समझ आई तो उसने अपने भजन में लिखा, वो धन्य है जिसका पाप क्षमा किया गया है और जिसके अपराध जो है क्षमा करके और जिसका पाप जो है ढपा गया, वो धन्य है करके दाऊद कहता है। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है, अगर पाप क्षमा नहीं हुए और हमारे अपराध क्षमा किए नहीं गए और हमारे पाप अगर ढापे नहीं गए, तो हम स्वर्ग राज्य में, अनंत काल के जीवन में, यानी जहाँ पर पवित्र परमेश्वर का निवास है, उस जगह पहुँचना या जाना हमारे लिए अनहोना है। इसलिए दाऊद उन बातों का उच्चारण कर रहा है, उन बातों का जिक्र करके हमें वो स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि इसके बगैर हम उस स्थान में, पवित्र स्थान में, परमेश्वर के राज्य में, अनंतता में जाना अनहोना है। आमीन, हालेलुया। अब हम बाइबल धर्मशास्त्र में देखते हैं कि इसका एक सुंदर उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है कि एक व्यक्ति है जो वो एक थोड़े से समय में ही उसका पाप और उसके अपराध क्षमा किए गए और वो उसी समय, उसी घड़ी वो स्वर्ग राज्य में पहुंच गया। इस उदाहरण को हम लोग, मेरे प्रियो, बाइबल में से हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आप मेरे साथ में निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय और उसका 39वें पद से हम लोग आगे कुछ बातों को देखेंगे। इस घटना को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, हम इस उदंत को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो निश्चय ही बहुतों के लिए एक रास्ता बन जाएगा कि हम स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन में कैसे जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ
दो पक्ष के लोग दिखते हैं। यहाँ लिखा है जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको बचा। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर मैं आपको वो चित्र आपके सामने लाना चाहता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, क्रूस पर उनका बलिदान हो रहा था, तो उस समय उनके ही साथ में और दो चोर डाकू जो थे, उनके दाएं और बाएं, उन दोनों को भी उसी समय क्रूस पर चढ़ाकर मार डालने के लिए यीशु मसीह के अगल बगल में उनको भी इस क्रूस पर चढ़ाए गए दो लोगों की कहानी यहाँ हम सबको दिखती है। आमेन, हालेलुया। अब आप अपने बाइबल में देखिए, यहाँ पर एक चोर ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की और प्रभु यीशु मसीह का उसने मजाक उड़ाया। प्रभु यीशु मसीह को उसने हेलना किया कि अगर तू मसीह है तो तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। और इस प्रकार से यीशु मसीह का उन्होंने मजाक उड़ाया। आप एक पक्ष वालों को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज संसार में भी ऐसा ही है। आज संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कोई मसीहा को, यीशु मसीह को निंदा करते हैं और उनको कहते हैं, और आप अगर मसीहा है तो कोई चिन्ह और चमत्कार हमको बताए और ऐसा कुछ अद्भुत हो जाए तो हम मान लेंगे, है ना। आज संसार में ऐसे तरीके के लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन एक पक्ष का व्यक्ति जो है उसने यहाँ पर कुछ किया है, तब जाकर वो उसी समय, उसी दिन, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो स्वर्गलोक में, यानी पैराडाइज में, यानी परमेश्वर के राज जो परलोक है, वहाँ पर वो चला गया। वो कैसे चला गया, अब उन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। उसके पाप कैसे ढपे गए, उसको क्षमा कैसे प्राप्त हुई, उसका अपराध कैसा ढपा गया, मैं आपको आगे के वचनों में आपको समझाऊंगा। आमेन, हालेलुया। अब दूसरा क्या कहता है, उस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा चुके हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आमेन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, इस वचन में वो दूसरा जो चोर है, जो डाकू है, वो उसके बातों में प्रायश्चित नजर आता है। वो अपने पापों को गिन रहा है। वो कह रहा है, हम तो ये दंड इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने बुरा काम किया, हमने डकैती की, चोरी की, इसलिए हमको ये दंड मिला। ये बिल्कुल न्यायोचित है करके वो मान रहा है। यानी वो अपने पापों का अंगीकार भी किया, स्वीकार भी किया और मान भी लिया कि हम इस दंड के योग्य है, इस दंड का सही न्याय हो रहा है, ऐसा उसने अपने पापों को मान लिया। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? उस चोर के बातों में प्रायश्चित नजर आता है। उस चोर के बातों में अपने आप को दोषी करार करके मैं पापी हूं, ऐसा वो प्रभु यीशु मसीह के सामने मान रहा है। आमेन। उसके बातों से ही वो मेरे प्रियो अपने पापों से, अपने दंड से वो छुटकारा पा चुका है। वो कह रहा है यीशु मसीह को, वो तो कोई अपराध नहीं किया, यानी यीशु को वो सचमुची यीशु मसीह को वो मसीहा मान रहा है। वो स्वयं कबूल कर रहा है,
उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ वही दंड पा रहा है। इसका तात्पर्य ये है, उसके बातों में प्रायश्चित है, पापों का अंगीकार है और मसीहा को कबूलना। ये तीनों बातें उसके उन वचनों में साफ नजर आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम आगे देखेंगे। 42 पद को देखेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और इतना ही नहीं, उस चोर ने ये विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, तू मसीहा है, तू अपने पिता के साथ अपने राज्य में जब आएगा तो मुझे स्मरण कर। कितना बड़ा बात! वो चोर अपने प्रायश्चित और अपने पापों के अंगीकार के बाद में मसीहा से कह रहा है कि तू निश्चय ही बचाने वाला मसीहा है। आमेन, हालेलुया। वो मसीह को अंगीकार किया, मान भी लिया और विश्वास भी किया, और फिर कहता है, तू मुझे अपने राज्य में स्मरण कर ले, मुझे याद कर ले। मेरे प्रियो, उस डाकू, उस चोर के बातों में ही उसका पाप ढपा गया और उसके अपराध क्षमा किए गए हैं, और उसने मसीहा को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, और मसीह पर उसने विश्वास भी किया है। आमेन। उसका उद्धार का पूरा प्रक्रिया पूरा हो गया है। आमेन, हालेलुया। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्रूस पर लटकाया हुआ चोर एकाएक बिना बपतिस्मा पाए वो कैसे स्वर्ग में चला गया। मेरे प्रियो, उनके पास इतना वक्त नहीं था, समय नहीं था कि क्रूस पर से उतर के आके कहीं जल में जाके बपतिस्मा ले। ये बात प्रभु भली भांति जानता है। जब जीवन का स्वामी उसके साथ में है तो उसको पानी की और बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी समय क्या हुआ, आप देखिए मेरे प्रियो, कितना सुंदर यहाँ पर ये उदाहरण हमारे लिए बैठता है। बिना पानी के बपतिस्मा के वो उसी समय जीवन के स्वामी के साथ में वो पैराडाइज यानी परलोक में चला गया। ये बड़ा विचित्र संघटना है बाइबल में। आमेन, हालेलुया। और बहुत से लोगों का सवाल का भी एक सवाल भी बनता है, ये वो व्यक्ति बिना बपतिस्मा कैसे चला गया। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 में हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्रियो, अब जब जीवन का स्वामी उसके साथ में है, जीवन जल का सोता उसके साथ में है, जीवन ही उसके साथ में है, तो इन बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाइबल का ये संघटना, ये घटना जो है बहुत विचित्र है। इसको समझना है मेरे प्रियो। जब तक हम उस चोर, उस डाकू के बातों को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे, हमें इस घटना का सच्चाई हमारे समझ में नहीं आएगा। आमेन, हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं 43वां पद। अब यीशु ने क्या कहा? फिर इन बातों पर से यीशु मसीह जो जीवन का स्वामी है, जो अनंतता का दाता है, जो अनंत जीवन स्वर्ग का राज्य का जो अधिकारी है, अब वो क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमेन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो? इस बात पर ध्यान दे मेरे प्रियो। उसी समय क्रूस पर ही यीशु मसीह ने उस चोर से, उस डाकू से कहा कि, उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आपने इस बात को ध्यान दिया, जब उसने अपने पापों को स्वीकार किया, अपने गलतियों को मान लिया, हाँ मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैंने बहुतों को लूटा है, मैंने बहुतों का खात्मा किया है, मैंने बहुतों को सताया है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई भला काम नहीं किया, मैं अपने जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन मुझे आज आखिरी वक्त में जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीहा मिल गया है और मैंने मसीह के सामने अपने पापों को मैंने कबूल किया है। मैंने अपने गुनाहों से मैंने तौबा किया, मैंने अपने गुनाहों को मान लिया और मैंने मसीहा को स्वीकार किया और मसीहा को मैंने अपना लिया और उन पर मैंने विश्वास किया कि तू अपने राज्य में मुझे स्मरण रख। ये बातें मेरे लिए उद्धार और जीवन और अनंत काल के वो बातें हो गए जो मसीहा ने मेरे लिए उसी समय करके मुझे वो अपने साथ स्वर्गलोक में अनंत काल के जीवन में वो मुझे लेकर चला गया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत विचित्र घटना है। उस चोर ने उसी समय अपने आप को मसीहा को समर्पण कर लिया और मसीह को मसीहा जानकर ही उसने उस पर ईमान लाया, विश्वास रखा और अपने मुंह से कबूल किया, अंगीकार किया कि मैं चोर हूँ, लेकिन मैं आज अपने जीवन के स्वामी के सामने मैं अपने आप को, अपने पापों को कबूल करता हूँ। मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद ने जो भजन 32 का पहले पद में जो लिखा, धन्य है वो जो जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढपे गए हैं। मेरे प्रियो, इस चोर के साथ में वही वचन पूरा हुआ जो दाऊद ने लिखा। दाऊद ने जो बात लिखी वो इस क्रूस के इस घटना में ये बात वहाँ पर पूरी होती है उस डाकू और चोर के लिए। इसलिए वो उसी समय मसीहा के साथ में उसका प्राण, उसका जीव, उसकी आत्मा स्वर्गलोक में चला गया और वो स्वर्ग में, पैराडाइज में यीशु मसीह के साथ में पहुंचा। ऐसा बाइबल का एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिखता है। मेरे प्रियो, अब इसमें हमें ये पाठ मिलता है, जब हम अपने पापों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और मसीहा पर हम विश्वास रखेंगे, ईमान रखेंगे, तो आप और मैं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इस संसार का कोई भी मानव प्राणी अपने पापों से यदि पश्चाताप करेगा, वो क्षमा किया जाएगा। वो अपने पापों को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, वो क्षमा किया जाएगा, उसके पाप ढपे जाएंगे और फिर मसीहा पर आपको विश्वास करना होगा। तब आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे, अनंत काल के जीवन के अधिकारी आप बनेंगे। बाइबल का ये सच्चाई है मेरे प्रियो। आप इस बात पर अगर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आपका उद्धार होगा और आप अपने प्राण छूटने पर, आप जब कभी भी अपना प्राण छूटे तो आप स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल के जीवन में आप पाए जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। इन बातों पर आप विश्वास रख के प्रार्थना करें, प्रभु आपका उद्धार निश्चय करेगा और आप भी स्वर्ग के वासी, अनंत काल के जीवन के वारिस आप निश्चय ही बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.